और मैं आपको बता दूं कि जिनके जो चारों धाम हैं, चारों धामों के नीचे बुद्ध विहार है। तिरुपति बालाजी के नीचे बुद्ध विहार है। इनकी जो राम मंदिर ये जहाँ बना रहे हैं, इन्होंने क्रेशर लगा करके बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी हैं। और ये जहाँ मथुरा इनकी जन्मभूमि बनी है, यहाँ भी नीचे बुद्ध विहार है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बुद्ध विहार नहीं है, क्योंकि 1250 साल यह बुद्ध की संस्कृति का शासन रहा है। तो घर घर में बुद्ध विहार थे। कई बौद्ध भिक्षुओं को देखने में आया है कि वो हथियार रखते हैं, लाइसेंसी हथियार ही रखते हैं। उसको लेके एक लोगों के मन में सवाल जाता है कि बौद्ध भिक्षु तो करुणा दयाशील का प्रचार करते हैं, अहिंसा का प्रचार करते हैं, बुद्धवादी हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ती है और बुद्ध ने इसके बारे में क्या आदेश दिया है? भगवान बुद्ध ने हमें हिंसा के लिए मना किया है, लेकिन बुद्ध ने हमें कायर नहीं बनाया। जय भीम, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ हैं भंते सुमित रतनथेरा जी, जो कि देश दुनिया में बुद्धिज़्म का प्रचार करते हैं और पिछले 12 सालों से लगातार बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुजन समाज और तमाम भारतीय लोगों के बीच में देश दुनिया में घूम रहे हैं। भंते जी वो पहले शख्स हैं जो जब साकेत की खुदाई शुरू हुई थी तो वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने दावा किया था कि ये बुद्ध का क्षेत्र है। और मामला काफ़ी बढ़ा और लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने इन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। बुद्धिज़्म को लेकर तमाम बातें हैं, तमाम इनके अनुभव रहे हैं, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। भंते जी पिस्टल भी रखते हैं और एक बुद्धिज़्म के बारे में लोगों के मन में है कि बुद्धिज़्म शांति का संदेश देता है, तो आखिर भंते जी पिस्टल क्यों रखते हैं, इस बारे में भी इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सर, आज़ाद भारत में सभी धर्म अपनी अपनी गति से आगे बढ़े हैं, लेकिन बुद्धिज़्म उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाया, उसकी गति काफ़ी धीमी है, ऐसा क्यों? देखिए, इस सवाल का जवाब मेरे पास ये है कि आज जो हम आज़ाद हैं, इसकी जो उम्र है वो सिर्फ 70 साल है। और इस 70 साल में जो आप देख रहे हैं, मकान, दुकान, कोठी, IAS, PCS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, इसी 70 साल में हैं। तो 70 साल में ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल्स बनाए, चर्च बनाए, मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, सिखों ने गुरुद्वारे बनाए, लेकिन हम लोग रोटी कपड़ा मकान में लगे रहे। चूँकि हम लोग ज़्यादा दमित कर दिए गए थे, ज़्यादा दबा दिए गए थे, वंचित कर दिए गए थे। लेकिन अब वक्त आया था कि अब हम लोग विरासत का काम करते, स्कूल्स बनाते, कॉलेजेस बनाते, बुद्ध विहार बनाते, पुस्तकालय बनाते। तब तक हमारा दुश्मन जाग गया है, इसलिए प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। जी सर, 1250 साल तक का बौद्ध धर्म की जो संस्कृति है उसका शासन रहा भारत में, उसने शासन किया, लेकिन फिर आखिर ये गुलामी कैसे हो गई? देखिए, 1250 साल बुद्ध के अनुयायी राजाओं ने यहाँ शासन किया है, सम्राट महापद्मनंद से लेकर के सम्राट हर्षवर्धन तक। और लगभग बहुजन समाज के सभी लोगों का नेतृत्व बुद्ध की विचारधारा पर आधारित रहा, चाहे वो नाग राजा हों, चाहे वो पासी राजा हों, चाहे वो पटेल राजा हों, और चाहे वो मौर्य राजा हों, चाहे वो यादव राजा हों, चाहे वो निषाद राजा हों, चाहे वो नंद राजा हों, सभी लोग बुद्ध की संस्कृति पर आधारित थे। लेकिन एक दौर ऐसा आता है पुष्यमित्र शुंग का कि वह बौद्ध भिक्षुओं के सर कटवाने के पैसे देता है और सारे लोग बौद्ध भिक्षुओं के सर काटने लगते हैं। नियत बौद्ध भिक्षु, करुणा दयाशील से भरे बौद्ध भिक्षु मारे जाते हैं। और एक कह सकते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन कर देता है, वो हमारे बुद्ध विहारों के ऊपर मंदिर बनवा देता है, हमारी संपत्तियों पर बलात् कब्जा कर लेता है। तो इस तरह से इन्होंने ये सब कर लिया है। तो इस तरह से बहुत स्थिति खराब हो गई और जो उनसे लड़ने वाले लोग थे उनको हकों से वंचित कर दिया गया, धन से, सत्ता से, मान सम्मान से। तो हम लोग दलित और पतित बन के रह गए। बाबा साहब के संविधान ने हम लोगों में जान डाली थी। अब वक्त आया था कि हम उनसे कांटे की टक्कर करते और बराबर अपनी संस्कृति की रक्षा करते। और मुझे लग रहा है कि उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। सर, आपने कहा कि तमाम बौद्ध विहारों के ऊपर मंदिर बना दिए गए और तमाम जगहों पे इवन कि कई लोगों ने लिखा है, बड़े बड़े चिंतकों ने, विचारकों ने लिखा है कि कहाँ कहाँ बौद्ध मंदिर थे, उसके ऊपर मंदिर बना दिए गए हिंदू धर्म के। ऐसे कौन कौन सी जगह है जो खोज में सामने आया था कि पहले यहाँ बौद्ध विहार था, अब वहाँ बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं? देखिए, 17 विश्व लेवल की यूनिवर्सिटियाँ थीं, जिसके नाम मैं कुछ गिना देता हूँ। तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, सिरपुर जैसी जगह जो विश्वविद्यालय थे। अभी मैंने हरियाणा में लगभग 7 ऐसी विरासतें खोजी हैं जहाँ बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थीं। अभी पंजाब में कई जगह हमने खोजी हैं।
और मैं आपको बता दूं कि जिनके जो चारों धाम हैं, चारों धामों के नीचे बुद्ध विहार है। तिरुपति बालाजी के नीचे बुद्ध विहार है। इनकी जो राम मंदिर ये जहाँ बना रहे हैं, इन्होंने क्रेशर लगा करके बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी हैं। और ये जहाँ मथुरा इनकी जन्मभूमि बनी है, यहाँ भी नीचे बुद्ध विहार है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बुद्ध विहार नहीं है, क्योंकि 1250 साल यह बुद्ध की संस्कृति का शासन रहा है। तो घर घर में बुद्ध विहार थे और हर व्यक्ति बुद्ध की संस्कृति से प्रभावित था। सर, आप बहुजन समाज को इकट्ठा करने की बात कहते हैं, 85% लोगों को इकट्ठा करने की बात करते हैं। आप देश दुनिया में घूम भी रहे हैं। पहले भी तमाम लोगों ने ये कोशिश की कि बहुजन समाज इकट्ठा हो जाए, और जब तक वो इकट्ठा नहीं होगा तब तक आप तमाम शासन पे, संस्कृतियों पे कब्जा भी नहीं कर सकते। ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या आप बाधा देख रहे हैं? एक्चुअली अगर हम विचारधारा को महत्व देते हैं तो महापुरुषों के आंदोलन की हम कदर करते हैं, और जब हम व्यक्तिवादी हो जाते हैं, नायक पूजक हो जाते हैं, तो सामने वाले के काम का हम सम्मान नहीं करते हैं। जैसा कि मैं बहुजन समाज में देख रहा हूँ, हर तीसरा व्यक्ति नेता बनना चाह रहा है, हर चौथा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हर पांचवा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना घूम रहा है। हर मोहल्ले में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। वो कभी स्टेटों में गया नहीं, कभी उसने विश्व की यात्रा नहीं की, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये जो दौर चला है, ये दौर खुद को बर्बाद करने का दौर है। अगर इन्होंने विचारधारा को महत्व दिया होता तो इतने संगठनों की ज़रूरत नहीं थी, इतने पदों की ज़रूरत नहीं थी। हम विचारधारा को आगे बढ़ाते और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हम देश पर कब्जा कर लेते। तो सबसे बड़ा अपराध जो कर रहा है बहुजन समाज, वो नायक पूजा करके कर रहा है। अंधभक्ति जो कर रहा है किसी एक व्यक्ति की, वो बहुत खतरनाक है। विचारधारा अगर महत्वपूर्ण होगी तो हम जैसे बौद्ध भिक्षु तमाम नेताओं की तरह तमाम लोग जन्म लेते रहेंगे। अगर नेता नालायक निकल गया, जिसे हमने नायक माना है, तो पूरी संस्कृति खराब कर देगा। तो मैं, बाबा साहब ने भी कहा था कि नायक पूजा लोकतंत्र में घातक सिद्ध होगी। मैं भी कह रहा हूँ कि अगर ये बहुजन समाज ऐसे ही नायक पूजा करता रहा तो और इनके बुरे दिन आने वाले हैं। कई बौद्ध भिक्षुओं को देखने में आया है कि वो हथियार रखते हैं, लाइसेंसी हथियार ही रखते हैं। उसको लेके एक लोगों के मन में सवाल जाता है कि बौद्ध भिक्षु तो करुणा दयाशील का प्रचार करते हैं, अहिंसा का प्रचार करते हैं, बुद्धवादी हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ती है? और बुद्ध ने इसके बारे में क्या आदेश दिया है? देखिए, तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन को राजाश्रय मिला, तो कभी भी बुद्ध के समय या बुद्ध के बाद बौद्ध भिक्षुओं पर कोई हमला नहीं कर पाया, उनका अपमान नहीं कर पाया। और हम लोग कोई दमित वाले लोग नहीं हैं कि सामने वाले को ज़बरदस्ती बौद्ध बनाएं या सामने वाले पर अपनी विचारधारा थोपें। हम लोग ऐसे व्यक्ति, आओ, जानो, सीखो, समझो, अच्छा लगे तो मानो। तो हमारी लड़ाई किस बात की है? और फिर मैं बता दूं आपको, जो बुद्ध का दर्शन है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए सील सबसे बड़ा हथियार है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण व्यवहार सबसे बड़ा हथियार है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए दया करुणा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन एक बात बता दूं, आप चाहे जितने बड़े अहिंसक हो जाइएगा, हिंसक हो जाइएगा, फिर भी आप पागल कुत्तों के साथ नहीं सो सकते। अर्थात भगवान बुद्ध ने हमें हिंसा के लिए मना किया है, लेकिन बुद्ध ने हमें कायर नहीं बनाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी बौद्ध भिक्षु मजबूत रहें, हर तरह से मजबूत रहें, ताकि कोई पुष्यमित्र शुंग फिर तुम्हारी गर्दन न कटवा दे। इसलिए मैं अपील करता हूं सभी बौद्ध अनुयायियों से, सभी अम्बेडकरवादियों से, कबीरपंथियों से, रविदासियों से, समान विचारधारा के लोगों से, कि अपने आप को कमज़ोर ना आके, आप कोई गरीब, असहाय, कमज़ोर, अछूत, दलित नहीं हो। आप इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। मैं ये स्वाभिमान आप में जगाना चाहता हूँ। सर, बौद्ध भिक्षुओं पे को लेकर एक ये भी बात सामने आती है समाज के बीच में कि वो लोगों के बीच में नहीं जाते ज़्यादातर। बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा नहीं फैलने की एक वजह ये भी बताई जाती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और आपने अब तक अपने 12 साल के जीवन में कहाँ कहाँ गए, किस तरीके से धम्म प्रचार में काम किया? पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आज लगभग 10 लाख लोग ऐसे होंगे पूरी दुनिया में जो ये जानते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। मैं स्वयं लगभग 12-13 हज़ार गाँव का दौरा कर चुका हूँ, और मैं उत्तर भारत में आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं पहला बौद्ध भिक्षु हूं जो सबसे ज़्यादा हमने गाँव की यात्रा की है, सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में मैं गया हूं। और कोई हमने नया काम नहीं किया। हमसे पहले जो बौद्ध भिक्षु रहे, हमसे पहले जो समाज सेवी रहे, धार्मिक लोग रहे, उन्होंने जो धम्म का कार्य किया, उन्होंने जो धम्म रूपी वृक्ष लगाया, उसी वृक्ष में हमने पानी डालने का काम किया है, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है, और आगे और बढ़ाते रहेंगे। बुद्ध का आदेश भिक्षुओं के लिए है, चरक भिक्षवे चारिकं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय। उसका मैं 100% पालन करता हूँ।
और मैं अपील करता हूँ सभी बौद्ध भिक्षु करें, फिर बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का आंदोलन स्थापित हो सकता है भारत में। सर, बहुजनों को इकट्ठा करने की बात थी, हमने सवाल भी किया था आपसे, चुनौती क्या देख रहे हैं आप, और क्या ऐसा होगा कि बहुजन समाज इकट्ठा हो जाएगा फिर से? बहुजन समाज इकट्ठा हो सकता है अगर लोग बाबा साहब की बात मान लें, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बाबा साहब स्वतंत्र भारत में प्रामाणिक व्यक्ति हैं, मान्यवर साहब प्रामाणिक व्यक्ति हैं। बाबा साहब ने कहा कि जातियां त्यागो बौद्ध बनो, और मान्यवर साहब ने कहा जातियां त्यागो बहुजन बनो। ये दोनों ही प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उनका भी एहसान हम पर है और मान्यवर साहब का भी एहसान आप पर है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब मान्यवर कांशीराम साहब आते थे और बहुजन समाज के सभी लोगों के घर जाते थे, सबको जोड़ते थे, तो लोग ये कहते थे ये हो नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने बिना पैसा के, बिना गाड़ी के और बिना साधन संसाधनों के MP MLA बना के दिखाया। मैं वही काम कर रहा हूँ। जब तक बहुजनों की मैत्री नहीं होगी तब तक हम शासक नहीं हो सकते, और उस काम में कोई मैं अकेला नहीं, हज़ारों लोग लगे, लाखों लोग लगे हैं। ये आंदोलन बहुत बड़ा है, इस आंदोलन में हज़ारों संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जन्म लिया है। तमाम युवा लोगों की ज़रूरत है, तमाम अनुभवी लोगों की ज़रूरत है, तमाम थिंक टैंकर्स की ज़रूरत है, ताकि आंदोलन बचाया जाए। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि जब तक बहुजन मैत्री नहीं, तब तक आप जातीय मजबूत चाहे जितनी कर लीजिए, कभी भी आप बुद्ध का भारत, अशोक का भारत, बाबा का भारत, मान्यवर साहब का भारत नहीं बना सकते जातीय मजबूत करके। इसलिए आपको बहुजन समाज बनाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी। तो आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करिए। जय भीम।